बात करते हैं हम लोग शैव धर्म की। तो शैव धर्म, तो इसमें पहला फैक्ट है कि शिवलिंग उपासना का जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये जो प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता से हमें ज्ञात होता है कि वहाँ पे शिवलिंग की पूजा की जाती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऋग्वेद में शिव के लिए प्रयुक्त देवता कौन से थे। मतलब कि ऋग्वेद में शिव को और किस नाम से जाना जाता था, तो रुद्र के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है अथर्ववेद में शिव के और कौन कौन से उपनाम मिलते हैं। तो भव, सर्व, पशुपति, भूपति, ये सारे नाम अथर्ववेद में मिलते हैं जो शिव के उपनाम हैं। आगे बढ़ते हैं। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है। तो मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। मत्स्य पुराण में पहली बार लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके अतिरिक्त महाभारत का एक अनुशासन पर्व है, तो अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का उल्लेख है, लेकिन वो प्रारंभिक साक्ष्य नहीं है। प्रारंभिक साक्ष्य मत्स्य पुराण को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रुद्र अर्थात शिव की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये तैत्तिरीय आरण्यक। तो जो तैत्तिरीय आरण्यक ग्रंथ है उसमें रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम मिलता है। तो रुद्र अर्थात शिव की पत्नी जो थी पार्वती, उनके सौम्य रूप कौन कौन से थे वो देखते हैं। तो सौम्य रूपों में पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी, ये सारे सौम्य रूप थे माता पार्वती के। आगे बढ़ते हैं। अब शैव धर्म को कितने भागों में बांटा गया है ये देखते हैं। तो वामन पुराण में शैव धर्म की 4 शाखाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं। पशुपति संप्रदाय, कापालिक संप्रदाय, कालामुख संप्रदाय और लिंगायत संप्रदाय। इस लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अब एक एक करके हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखते हैं। पहला है पाशुपत संप्रदाय, इसे पशुपति संप्रदाय भी कहा जाता है। तो जो पशुपति संप्रदाय है ये सबसे प्राचीन है। शैव धर्म के चारों संप्रदायों में अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा था तो वो पाशुपत संप्रदाय था। इसके संस्थापक कौन थे। लकुलीश। तो पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे। लकुलीश थे, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। तो जो भगवान शिव के 18 अवतार हुए उन्हीं में से एक लकुलीश को माना जाता है। अब ये जो पाशुपत संप्रदाय था इसके अनुयायी क्या कहलाते थे। तो इसके अनुयायी कहलाते थे पंचार्थिक। और पाशुपत संप्रदाय का जो महत्वपूर्ण ग्रंथ था उसका नाम क्या था। पाशुपत सूत्र। आगे बढ़ते हैं। पाशुपत संप्रदाय के जो सबसे प्रसिद्ध आचार्य हुए वो कौन हुए, वो थे श्रीकर पंडित। आगे बढ़ते हैं। अगला संप्रदाय कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय के बारे में देखते हैं। तो इनके इष्ट देव कौन हुआ करते थे। तो इनके इष्ट देव थे भैरव। अब इनकी विशेषता क्या थी कापालिकों की। ये लोग करते क्या थे कि मांस मदिरा का सेवन करते थे, साथ ही शरीर पर भस्म लगा के घूमा करते थे। भस्म जो राख वगैरह होती है वो लगा के घूमा करते थे। और इनका जो प्रमुख केंद्र था वो क्या था, श्रीशैल। श्रीशैल इनका प्रमुख केंद्र था। अगला देखते हैं कालामुख संप्रदाय। तो जो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे, वो कहलाते थे महावृत्तधर। इस संप्रदाय की क्या विशेषता थी कालामुख संप्रदाय की। तो ये लोग करते क्या थे कि नर कंकाल में ही भोजन करते थे और सुरापान करते थे। मतलब जो मानव की खोपड़ी होती है उसमें ही क्या कहते हैं उसको कटोरी नुमा बना के उसी में खाना खाते थे, उसी में शराब वगैरह पीते थे। और साथ ही ये ज़्यादातर शमशान के आसपास ही रहा करते थे, तो वो अपने पूरे शरीर में चिता की भस्म को मलते थे। आगे बढ़ते हैं। लिंगायत संप्रदाय, जिसे वीर शिव संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो वीर शिव संप्रदाय था जिसे लिंगायत संप्रदाय भी कहते हैं, ये दक्षिण में ज़्यादा प्रचलित हुआ था। जो दक्षिण भारत था वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रचलन था। और इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जंगम के नाम से जाना जाता है, जंगम। ये लिंगायत संप्रदाय का जो सबसे मुख्य ग्रंथ था
वो कौन सा था? तो मुख्य ग्रंथ था शून्य संपादने। शून्य संपादने। और इस संप्रदाय की क्या विशेषता थी? ये लोग लिंग के उपासक थे। जो शिवलिंग होता है, ये लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे अल्लभ प्रभु और उनके शिष्य वासव। ठीक है, तो वासव के द्वारा ही वसव पुराण लिखा गया था और इसी में जानकारी मिलती है लिंगायत संप्रदाय के बारे में। अगला फैक्ट देखते हैं। जो नाथ संप्रदाय था, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मस्तेंद्र नाथ ने। कब? 10वीं शताब्दी में। ठीक, तो स्थापना तो इन्होंने की, लेकिन गोरखनाथ के समय में इसका खूब प्रचार प्रसार हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है कि दक्षिण भारत में शैव धर्म इनके समय में फला फूला। मतलब वो कौन से राजा थे या कौन सा वंश था जिनके समय में शैव धर्म को काफ़ी ज़्यादा प्रश्रय प्राप्त हुआ दक्षिण भारत में? तो वो थे चोल, पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट। ये जो 4 राजवंश थे, चोल, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट, इनके समय में शैव धर्म काफ़ी ज़्यादा फला फूला दक्षिण भारत में। आगे बढ़ते हैं। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार, जो पल्लव काल था, जो पल्लव वंश के राजा थे, उनके समय में जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार था वो कौन करता था? तो यहाँ पर जो प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी थी वो किनको दी गई थी? नयनारों को। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जो नयनार थे वो किससे संबंधित थे? तो शैव धर्म से संबंधित थे। तो नयनार संतों ने शैव धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली। इनकी कुल संख्या जो थी 63 बताई गई है। 63 नयनार संत थे जो शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, जिनमें कुछ प्रमुख थे जैसे अप्पार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदरमूर्ति। ये सब नयनार थे। अगला फैक्ट देखते हैं। एलोरा में कैलाश मंदिरों का निर्माण किस वंश ने करवाया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने करवाया था। अगला पॉइंट, बृहदीश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था चोल शासक राजराज प्रथम ने। अगला पॉइंट, कुषाणों की मुद्राओं में किसका चित्र अंकित था? जो कुषाण शासक थे तो उनकी मुद्राओं में किसका चित्र अंकित मिलता है? तो शिव और नंदी का। नेक्स्ट है, रुद्र को समस्त लोकों का स्वामी किसमें कहा गया है? रुद्र अर्थात शिव को समस्त लोकों का स्वामी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो वाजसनेयी संहिता के शतरुद्रीय मंत्र में। आगे बढ़ते हैं। शिव की मूर्तियाँ कब बनना शुरू हुई? मतलब ये कि शिव की जो मूर्तियाँ हैं वो कब से बनना प्रारंभ हुई थी? इसके साक्ष्य मतलब कहाँ से मिलते हैं? तो पतंजलि के महाभाष्य के अनुसार 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शिव की मूर्तियाँ बनने लगी थीं। आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी की पहाड़ी में शैव गुफा। तो ये जो उदयगिरी की पहाड़ी में शैव धर्म से संबंधित गुफा है वो किसने बनवाई थी? प्रश्न ये है। तो ये बनवाई थी चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने। आगे बढ़ते हैं। कोह और करमदंडा, ये 2 स्थान हैं, कोह और करमदंडा। वहाँ पे शिवलिंग की स्थापना किसके समय में हुई थी? तो किसके समय में हुई थी? कुमारगुप्त के समय में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है नचना कुठार। ये भी मध्य प्रदेश की एक जगह है। नचना कुठार में एक पार्वती मंदिर है, बहुत फेमस है। प्रश्न में पूछा भी जाता है कभी कभी कि नचना कुठार कहाँ पर स्थित है? जो पार्वती मंदिर है तो एमपी में स्थित है। तथा भूमरा में शिव मंदिर, भूमरा भी एमपी में स्थित है, तो यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, ये भी बहुत फेमस है। तो इन दोनों मंदिर का जो निर्माण है वो किसके काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कालिदास ने कुमार संभवम में, कुमार संभवम कालिदास की पुस्तक है, कुमार संभवम में किस देवता का गुणगान किया है? तो ये शिव जी का गुणगान किया है। आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर जो खजुराहो में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये चंदेलों ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। नयनारों के भक्ति गीतों को किस में संकलित किया गया है? तो ये देवारम नाम का एक ग्रंथ है, उसमें संकलित किया गया है। नेक्स्ट है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम काफ़ी फेमस रहता है, शैव धर्म से संबंधित था, तो इसके बारे में देखते हैं। ये शैव धर्म का इतना कट्टर अनुयायी था कि इसने चिदम्बरम मंदिर में स्थापित विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। अक्सर ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो वो कुलोत्तुंग प्रथम था जिसने विष्णु जी की मूर्ति को मंदिर से निकलवा के समुद्र में फेंकवा दिया था। आगे बढ़ते हैं।
अब ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करते हैं कि ये ज्योतिर्लिंग जो शैव धर्म से संबंधित पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है कहाँ कहाँ पर स्थित है ये देखते हैं। ये अक्सर मिलाने के लिए आ जाता है, तो देखते हैं। सोमनाथ और नागेश्वर ये दोनों कहाँ पर स्थित है? ये द्वारका गुजरात में स्थित है। सोमनाथ और नागेश्वर नाम के जो ज्योतिर्लिंग हैं दोनों कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। अगला है केदारनाथ। केदारनाथ तो सबको पता है, उत्तराखंड में स्थित है। विश्वनाथ काशी में है, यहाँ पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, बहुत ज़्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं। वैद्यनाथ, तो वैद्यनाथ झारखंड में स्थित है। महाकालेश्वर, इसको तो सब लोग जानते हैं, उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट है ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मंदिर भी एमपी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। भीमेश्वर, भीमेश्वर कहाँ पर स्थित है? ये नासिक में है। और त्र्यंबकेश्वर ये कहाँ पर स्थित है? ये भी नासिक में। तो भीमेश्वर और त्र्यंबकेश्वर ये दोनों कहाँ पे हैं? नासिक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। घूष्मेश्वर, घूष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और रामेश्वरम ये तो सब जानते हैं, तमिलनाडु में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। शैव धर्म से संबंधित प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? जैसे राजराजेश्वर मंदिर, बृहदीश्वर या राजराजेश्वर का मंदिर पीछे हम लोग पढ़े हैं, ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के तंजौर में। अगला है शिव मंदिर, भूमरा एमपी में स्थित है। नटराज मंदिर ये तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पे है? हम्पी कर्नाटक में। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो कर्नाटक के हम्पी में। विश्वनाथ मंदिर तो वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ संप्रदाय हैं उनके बारे में देखते हैं और उनके संस्थापक के बारे में देखते हैं। जैसे आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खलीपुत्र गोशाल। इसके बाद घोर अक्रियावादी के संस्थापक पूरन कश्यप। यद्रक्षावाद के आचार्य अजित। भौतिकवाद के पकुद कच्चायन। और अनिश्चयवाद के संजय वेठलीपुत्र। आखिरी पॉइंट है इस टॉपिक का, किस ग्रंथ से पता चलता है कि कापालिकों का जो मुख्य केंद्र था वो श्रीशैल था? ये था भवभूति के मालती माधव से। आगे बढ़ते हैं। अब आता है शाक्त धर्म। शाक्त धर्म का मतलब क्या होता है कि ये लोग शक्ति की उपासना करते थे और शक्ति को अपना इष्ट देवी मानते थे और उसी की पूजा किया करते थे। प्रागैतिहासिक काल से ही जो शाक्त धर्म था, शाक्त धर्म का शैव धर्म से काफ़ी घनिष्ठ संबंध रहा है और दिखता भी है कि शैव धर्म और शाक्त धर्म में काफ़ी अच्छा संबंध था। अगला पॉइंट, कापालिक और कालामुख ये दोनों किसकी आराधना करते थे? तो देवी के उग्र रूप की आराधना करते थे। अगला है राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष किसका भक्त था? तो महालक्ष्मी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीहर्ष ने अपने ग्रंथ नैषधीय चरित्र में किस मंत्र को सबसे ज़्यादा महत्व प्रदान किया है? तो वो है सरस्वती मंत्र। अगला है शाक्त की जो उपासना के केंद्र थे वो कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ पर थे? तो कश्मीर, कांची और असम में स्थित कामाख्या मंदिर। आगे बढ़ते हैं। शाक्त धर्म से संबंधित मंदिर कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं ये देखते हैं। वैष्णो देवी का मंदिर ये जम्मू कश्मीर में है। विंध्यवासिनी ये विंध्याचल में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट एमपी में है। पार्वती मंदिर नचना कुठार एमपी में। कामाख्या मंदिर असम में है और दक्षिणेश्वर काली का मंदिर कोलकाता में है।